आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। हमारे साथ मोहम्मद कैफ और बंटी मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि मेरे साथ ज्यादती हो। बंटी जी, अभी थाने में आपको बुलाया गया था, क्या पूरा मामला क्या हुआ था ये बताइए। देखिए, थाना से कॉल आता है और मैं कानून को मानने वाला हूँ, संविधान में चलने वाला हूँ, अपनी बातों को संविधान के अंदर रखने वाला हूँ, तो मैं चला गया क्योंकि मैं तो कानून का सम्मान करता हूँ और मैं कोई भगौड़ा थोड़ी हूँ कि मैं भागने वाला जगह हूँ। मेरी माँ वार्ड पार्षद हैं, 2 बार से हैं और ये सीट रिजर्व है, नहीं तो मैं रहता। और मैं 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ और इस 2025 में भी सीवान के नगर जो 105 विधानसभा है उससे भी लड़ने की संभावना है हमारी। तो बोला हम चले गए। हमको समझ में ये नहीं आ रहा था। आज मैंने इस चीज़ को अपने बहस किया कि 25 लाख सीवान की आबादी है और 25 लाख आबादी में मोहम्मद कैफ को ही डिटेन किया गया। अन्य का क्या किया नहीं किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं 3-4 साल से 107 का भी केस नहीं हुआ है, आप जाके नगर थाना में देख सकते हैं। और आखिर क्यों इस चीज़ को किया गया, किस कारणों से किया गया, किनके दबाव में किया गया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा कि ओवरब्रिज के तरफ से एक ट्रक वाले ने 4 लोगों की रौंद के उसका एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। सारे लोग जितने भी यहाँ नेता थे सबने वहाँ लिट्टी सेकने का काम किया। एसडीओ माथुर साहब थे उस वक्त और एसडीपीओ फिरोज साहब थे और जो पूर्व में थाना अध्यक्ष थे वो भी थे और उन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया। और मैं अपनी अल्लाह का बहुत बड़ा मेहरबानी था कि वो लोग बलीपुर के थे। बलीपुर के लोगों को मैंने समझा बुझा के वहाँ से बॉडी को हटा के और फिर मैंने उनको पोस्टमार्टम जाने के लिए भेजा। और ये चीज़ इतना मैं सक्रिय रहता हूँ, हर जगह मैं कानून का साथ देता हूँ, पुलिस का साथ देता हूँ, उसके बाद ये डिटेन हमको किया गया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप रामनवमी के मेले में जाने वाले थे? रामनवमी के आज तक मैं कभी भी रामनवमी के मेले में नहीं गया हूँ, आज तक कभी भी। और आज तक मैं कभी थाने पे डिटेन भी नहीं हुआ हूँ। लेकिन इस शोभा यात्रा जो आज निकला तो मैं जाने वाला नहीं था। मैं बोला था कि अगर हमको बुलाया जाए तो मैं निश्चित तौर पे जाऊंगा, शोभा यात्रा में शामिल होने। जी, शोभा यात्रा में शामिल होऊंगा और मेरी तैयारी भी थी कि मैं जाऊं। और आपसी सवार जो बना है सीवान में, जो एक पैगाम है जो देश के हालात को देखते हुए कि भाई देश में जो गड़बड़ हो रही है हमारे सीवान में ना हो, आपसी भाईचारगी रहे, अमन रहे, शांति रहे, इस वजह से हम लोगों ने भी इस चीज को प्लान किया था। आपराधिक रिकॉर्ड आपका पहले का रहा है, हो सकता है अपराधी को उसको बोला जाता है जो आदतन अपराधी है। मेरा ना मैं किसी का जमीन हड़पता हूँ, ना मैं किसी हराम का चीज खाता हूँ, मैं हलाल का चीज खाता हूँ। और जो भी चीजें कैसे होती है ये मेरा पास्ट है और पुलिस का काम है कि हमारे पास्ट को बुला के हमें अगर अच्छी जिंदगी जी रहे तो हमें जीने दे दिया जाए। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और लगातार मैं अपने क्रिकेट एकेडमी भी चलाता हूँ और उसमें हर तरीके के बच्चे हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तो इस बात से दुखी हैं कि आपको क्यों? बिल्कुल हम दुखी हैं कि आपने देखा होगा इजमाली में अभी जो घटना घटी उसमें जो बजरंग दल के लोग थे बहुत खराब एकदम आपसी सवाल बिगाड़ने वाले भाषा का प्रयोग किया। सोशल मीडिया पे भी काफी आपने देखे होंगे, लेकिन उनको डिटेन नहीं किया गया और हमको डिटेन किया गया। तो आखिर मेरी क्या गलती है? मैंने कौन सा गलती किया है? मेरी मोहल्ला जो है उसमें समझ लीजिए 50-50 का रेशियो रहता है, यहाँ पे आधा का रेशियो रहता है। उसके बावजूद भी हम यहाँ से 2 बार के वार्ड पार्षद हमारी माता है और मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। और आप आज तक हमारे मोहल्ला में कोई गेदरेशन नहीं होता है। शोभा यात्रा जो है उसका आप रूट देखे होंगे कि वो झगड़ों पर से वो राइट टर्न ले लेती है और हमारे तरफ भी नहीं आती है। फिर हमको डिटेन करना ये साफ तौर पर एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो मैं 105 विधान से भी लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी कौम की आवाज़ उठाता हूँ, मुसलमानों की बात करता हूँ, अपने मुसलमानों में नेता चाहता हूँ। इसी पॉलिटिक्स के आधार पर हमें ये डिटेन किया गया है क्योंकि हमारी छवि खराब हो जाए। हमारी जो छवि जो बेहतर हो रही है अल्लाह की मदद से, लोगों के दिल में मैं उतर रहा हूँ, उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हमें ये काम रोकने के लिए किया गया है और हमें बदनाम करने के लिए किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये सिर्फ आपको
पुलिस ने बुलाया है, फिर आपके विरोधी कुछ साजिश करके ये मतलब विरोधियों का ये चाल है, विरोधियों का चाल है। विरोधी उल्टा सीधा जो लगातार जो परिक्रमा आपको देखते होंगे, जो फेसबुक पे लिखते हैं, वही लोग जो हमको बदनाम करने। अब तो देखिए, क्रिमिनल हिस्ट्री मेरा वो नहीं था कि मैं आदतन अपराधी हूँ, मेरा रोजी रोटी वो थोड़ी है। मैं 17 साल से क्रिकेट एकेडमी चला रहा हूँ, बहुत बाकायदे चला रहा हूँ, और सब बच्चे एकदम प्यार से मोहब्बत से, और मैं अपने जिला क्रिकेट संघ का 19 का 16 का कोच भी हूँ। तो उसके बावजूद भी हमारे जो चीज़ें हैं जो सामने उभर के आती है, तो कहीं से भी मैं और उस लाइन का मैं आदमी भी नहीं हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने कौम के लिए मैं अपने समर्पित कर चुका हूँ। कितने देर बैठे थे थाने में? आज मैं लगभग मान के चलिए कि 9 घंटा 8 घंटा बैठा था मैं आज, और 8 घंटा में यही आभास किया था कि मुझे इस चीज़ की फ़क्र है कि 25 लाख लोगों में से मुझे ही चुना गया और किसी को नहीं चुना गया। एक दुख भी है और खुशी भी है कि हम इतने ऊपर पायदान पे चल गए हैं कि गुंडे हमको धमकी देते ही हैं। आपको मालूम है, मैंने नगर थाना में आवेदन भी दिया है, और उसका चिंता नहीं है कि मोहम्मद की जान का, और हम लोगों को ये जो गैदरेशन हो रहा है वो फैला रहे हैं। ये सरासर बेबुनियादी बातें है, और जो भी आला अधिकारी को बोल रहा है, अगर आला अधिकारी इस पे निष्पक्ष जांच करे तो मैं कहीं दूर दूर तक दिखाई दूंगा। और जो उनसे कह रहे हैं इस टाइप का बात, इस टाइप का चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो हमको बदनाम करना चाहते हैं। वो डरे गए हैं कि मोहम्मद कैफ आने वाले दिन में एकदम धमाल मचाएगा। निश्चित तौर पे वो एक मजबूती के साथ बढ़ रहा है, और यही कारण है कि आज के दिन में, क्योंकि आज तक मैं कभी डिटेन नहीं हुआ हूँ, आज तक ये चीज़ को मैं बता दूँ, आज तक कभी डिटेन नहीं हुआ हूँ। और अब देखे होंगे कभी कभी हमारे पास CCA लोग लगा देता है, बेवजह लगाते हैं। आज बैठा रहा, कहाँ कुछ हुआ, कहाँ बताइए, कहाँ कुछ होता हुआ। और हम मुसलमानों को उस शोभा यात्रा में जाना एक सौभाग्य की बात था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। ये एक दुख रहेगा, क्योंकि मैं जब तक इतनी मेरी उम्र हो गई, मैं कभी शोभा यात्रा में ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं एक आपसी संवाद को बनाने चला था, लेकिन हमें रोकने की कोशिश की। कोई बात नहीं है, आप यहाँ आप रोक सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल में आप उतरने से थोड़े रोक सकते हैं। निश्चित तौर पर मोहम्मद कैफ कौमी एकता की बात करता है, मुसलमान और हिंदू को बोलता भी है कि दुल्हन की 2 आंखें, एक तरफ हिंदू है एक तरफ मुसलमान है, कोई भी आंख फूटेगा निश्चित तौर पर शक्ल खराब हो जाएगा। और उस ऐसे व्यक्ति को डिटेन करना ये थोड़ा सा दुखित है ही है, लेकिन निश्चित तौर पे सत्य जीतता है, सच जीतेगा भी। और आगे वाले दिन में अगर इस तरीके का होगा तो और हम आगे जाएंगे, क्योंकि अदालत भी तो है। आप चाहते हैं कि मतलब इसके ऊपर मतलब कुछ मतलब आगे से ना हो, इस तरह ना हो। भाई मैं वैसा व्यक्ति ही नहीं हूँ, मैं अपने खुद सुरक्षा लेके घूम रहा हूँ। जब से जान की धमकी मिली, अपने सुरक्षा लेके घूम रहा हूँ, और मैं अपने माँ बाप का एकठू हूँ ना, मेरे सर पे बाप का साया भी नहीं है। और अपने मैं कौम की बात करता हूँ, और मैं करूँगा, उसके लिए मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि हर लोग अपने कौम की बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद कैफ की बात करता है तो कौन बुरा बात करता है। हर जात में नेता होता है, तो मुसलमान में अगर नेता हो जाएगा तो गुनाह हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, सिर्फ तौर पे एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये मुझे बदनाम करने का ये एक साजिश रचा गया है। चले, तो हमारे साथ मोहम्मद कैफ और बंटी थे। अभी थोड़ी देर पहले थाने से वापस घर पहुंचे हैं। आप बता दें कि रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान इनको पुलिस ने डिटेन कर ली थी। पुलिस को एक अधिकार होता है कि जब वे चाहे, यानी उसको लगता है किसी व्यक्ति पे शक व शुबा हो, तो पुलिस चाहे तो उसको थाने में बुला के बैठा सकती है या फिर पूछताछ कर सकती है। हालांकि आपको बता दें कि उसी दौरान मोहम्मद कैफ और बंटी को भी बुलाया गया था, और आज रामनवमी के मौके पे पूरा दिन इनको थाने पर रखा गया था। इनके साथ और भी कुछ लोग थे जिनको थाने पर रखा गया था। और शोभा यात्रा जब समाप्त हो गई शांतिपूर्ण तरीके से, तो फिर मोहम्मद कैफ और बंटी को वापस घर भेज दिया गया, और अभी उनसे बातचीत हो रही थी। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।